2 से ज्यादा विषय में नकल पकड़ में आई तो निरस्त होगी छात्र की परीक्षा। फरवरी से होने वाली मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में हर साल नकल प्रकरण सामने आते हैं। ऐसे में माशमंड इस बार नकल रोकने के लिए और सख्ती करेगा। इसके तहत अगर परीक्षा कक्ष में छात्र नकल, केंद्राध्यक्ष से दुर्व्यवहार, मारपीट करता है और FIR होती है तो वह पूरी परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही आगे भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। फुल प्रूफ तैयारी के साथ परीक्षा कराई जाने का प्लान प्रशासन ने तैयार करते हुए बोर्ड से आए निर्देशों का भी कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया है। MPPSC एग्जाम डेट, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग, गुरुवार को निर्णय लेगा आयोग। मप्र लोक सेवा आयोग MPPSC आने वाले महीनों में होने वाली कुछ परीक्षाओं के पूर्व घोषित कार्यक्रम में बदलाव कर सकता है। इनमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के साथ ही प्रस्तावित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी है। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को उम्मीदवार ज्ञापन सौंपने भी PSC मुख्यालय पहुंचेंगे। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 मार्च में होता है। इस शेड्यूल में आने वाले आम चुनावों का कार्यक्रम खलल डालता दिख रहा है। मुख्य परीक्षा 11 मार्च से शुरू होना है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाना चाहिए। इस बीच PSC अपनी ओर से परीक्षा की तैयारी पूरी होने का दावा कर रहा है। हालांकि अंदर ही अंदर परीक्षा को आगे बढ़ाने पर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। UGC के ड्राफ्ट पर भड़के कमलनाथ, कहा आरक्षण समाप्त करने की है साजिश, यह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में अनारक्षित सीटों को आरक्षित श्रेणी में रखे जाने को लेकर तैयार ड्राफ्ट पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आता जा रहा है। UGC ने जिस तरह से विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, वह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है। PM मोदी का दिया यह फंडा अपनाएंगे तो परीक्षा में लिखने की हो जाएगी मास्टरी। PM मोदी ने छात्रों से कहा, प्रेशर को खुद पर हावी ना होने दे, जितना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं उतना ही तय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के तहत बच्चों से संवाद किया। इस बार परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ ही 14.93 लाख से अधिक शिक्षकों और 5.69 लाख से अधिक अभिभावकों ने पंजीकरण कराया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। आयोजन स्थल पर लगभग 4000 छात्र मौजूद रहे। PM मोदी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि किस तरह आजकल लिखने की आदत छूटती जा रही है। PM ने बच्चों से कहा कि वे दिन भर जितना समय अपनी स्टडी को देते हैं उसमें से 50% टाइम लिखने में बिताना चाहिए। जिन बच्चों को लिखने की आदत होगी, परीक्षा में लिखना उनके लिए आसान होगा। लिखने की आदत जिन बच्चों में होगी, उनके सोचने की क्षमता भी उतनी ही तेज होगी। रोज अपनी नोटबुक में लिखे और उसको 2-3 बार पढ़े। जबलपुर में 30 जनवरी से होंगी MCOM और MEd की परीक्षाएं। परीक्षा नियंत्रक प्रो. रश्मि मिश्रा ने बताया कि LLB प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए जबलपुर समेत नरसिंहपुर, कटनी, मंडला के 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 30 जनवरी से MCOM और MEd प्रथम वर्ष की परीक्षाएं होने जा रही है। इस परीक्षा में नियमित और भूतपूर्व विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा BA प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 6 फरवरी से प्रारंभ होगी। परीक्षाओं की तिथि में प्रशासन ने परिवर्तन किया था। बता दें कि इसके अलावा LLB प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के परीक्षा केंद्र भी तय हो गए हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रो. रश्मि मिश्रा ने बताया कि LLB प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए जबलपुर समेत नरसिंहपुर, कटनी, मंडला के 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा का गढ़ बन चुकी है कई लोकसभा सीटें। इन्हें जीतना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कई सीटें भाजपा की गढ़ बन चुकी हैं। इन्हें जीत पाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें इंदौर और भोपाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इंदौर में वर्ष 1984 में कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी जीते थे। इसके बाद 1989 से लगातार भाजपा के कब्जे में यह सीट रही है। यही स्थिति भोपाल की है।
शहडोल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कही। मन की बात। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शहडोल पहुंच गए हैं। उमरिया के रास्ते शहडोल पहुंचने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। जय स्तंभ चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। उनका काफिला जैसे जैसे शहर के बीच से गुजरा, लोगों ने उनके काफिले को रोककर उनका स्वागत किया है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल पलिया ने दिया त्यागपत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का क्रम चल रहा है। पूर्व प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुगालिया के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल पलिया ने प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं भी पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। ग्वालियर मेले में उमड़ी भीड़, जमकर हुई खरीदारी, झूले रहे फुल। संडे को छुट्टी वाले दिन ग्वालियर व्यापार मेला में सैलानियों की भीड़ उमड़ी। दोपहर तक काफी कम संख्या में लोग मेला पहुंचे चुके थे। शाम होते होते सैलानियों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ। रविवार को छुट्टी वाले दिन ग्वालियर व्यापार मेला में सैलानियों की भीड़ उमड़ी। दोपहर तक काफी कम संख्या में लोग मेला पहुंचे चुके थे। शाम होते होते सैलानियों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ। स्थिति यह रही कि मेला के हर एक सेक्टर में पैर रखने की जगह नहीं थी। खेल तमाशों से लेकर मेले की दुकान और झूला सेक्टर में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। धूप खिलने से शीतलहर और सर्दी से राहत के बाद मेला जमकर दमका। ज्ञानवापी केस। हिंदू पक्ष की एससी में याचिका, वजूखाने के एएसआई सर्वे और सील क्षेत्र खोलने की मांग। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध किया था। सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से भी मुस्लिम पक्ष खुश नहीं है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने की भी वैज्ञानिक जांच होगा। साथ ही याचिका में लिखा है कि ज्ञानवापी का वो हिस्सा भी खोला जाए जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है।